तो चलिए फटाफट देखते हैं कि इस हफ्ते इंटरनेट पर क्या क्या छाया रहा, कौन सी कहानियां थी जिन्होंने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी। सीधे मुद्दे पर आते हैं। तो भाई शुरू करते हैं इस हफ्ते की सबसे हैरान कर देने वाली कहानी से, जो सीधे आ रही है बाराबंकी से। जरा सोच कर देखिए, एक शादी होती है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, और अगले ही दिन दूल्हे का एक ऐसा राज सामने आ जाता है जो सबकी जिंदगी हिलाकर रख दे। यही वो सवाल है जिसने इस पूरी कहानी में भूचाल ला दिया। देखिए, हुआ ये कि बाराबंकी में शादी तो हुई एकदम धूमधाम से, वरमाला हुई, दावतें चलीं, सब बढ़िया था। लेकिन असली कहानी शुरू हुई अगले दिन, जब नेग मांगने के लिए किन्नरों का एक ग्रुप पहुंचा तो बस सारा खेल ही पलट गया। उन्होंने दूल्हे को देखते ही पहचान लिया, और फिर जो हुआ उसने दुल्हन और दोनों परिवारों के होश उड़ा दिए। मतलब बस एक लाइन, एक सवाल और सारा भांडा फूट गया। वो बोले, अरे तूने शादी कर ली, तू तो हमारे ग्रुप का था। बस इतना कहना था कि हंगामा मच गया। और जैसे ही परिवार वालों ने सबूत मांगा, दूल्हा तो भाई 9-2-11। अच्छा, अब बाराबंकी से निकलते हैं और रुक करते हैं सेलिब्रिटीज की दुनिया का, जहां इस हफ्ते ड्रामा की कोई कमी नहीं थी। अगली खबर थोड़ी चौंकाने वाली है। ये जुड़ी है जानी मानी लोक गायिका मैथिली ठाकुर से। हुआ ये कि जब उनकी मां घर पर नहीं थीं तो चोरों ने उनके घर पर हाथ साफ कर दिया। और ये कोई छोटी मोटी चोरी नहीं थी। सुनिए, महंगी घड़ियां, हीरे जड़े गहने, सोना चांदी, सब कुछ ले उड़े। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। अब चलते हैं भोजपुरी सिनेमा की तरफ। यहाँ पावर स्टार पवन सिंह ने हाल ही में एक बहुत लंबा, करीब 86 मिनट का इंटरव्यू दिया है, और इसमें कुछ काफी दिलचस्प चीजें निकल कर आई हैं। ये इंटरव्यू आप कह सकते हैं काफी सोचा समझा था। पवन सिंह ने अपनी नई फिल्म सच्चाई के बारे में, अपनी को-स्टार महिमा सिंह के बारे में खूब बातें की, देशभक्ति के नारे भी लगाए। लेकिन जैसे ही सवाल आया अक्षरा सिंह या खेसारी लाल यादव से जुड़े विवादों पर, तो वो एकदम चुप हो गए। मतलब बड़ी ही सफाई से इन सवालों को टाल दिया। और भोजपुरी इंडस्ट्री से एक और बड़ी खबर आ रही है। इस बार सुर्खियों में है एक्ट्रेस काजल राघवानी। उन्होंने सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा कर दिया है कि हर कोई बस यही पूछ रहा है कि क्या वो वापसी करने वाली हैं। देखिए, कहानी कुछ ऐसी है। सब जानते हैं कि खेसारी लाल यादव के साथ हुए झगड़े के बाद काजल का करियर थोड़ा धीमा पड़ गया था। लेकिन अब अचानक उन्होंने खेसारी के ही एक गाने पर एक रील बनाकर पोस्ट कर दी है। तो इंटरनेट पर बस यही बहस छिड़ी हुई है कि क्या ये सिर्फ एक रील है या फिर अपना करियर पटरी पर लाने के लिए सुलह करने की एक सोची समझी चाल। चलिए, अब पर्सनल ड्रामा से थोड़ा हटते हैं और बात करते हैं उन ट्रेंड्स की जिनका असर खेल प्रेमियों से लेकर आम खरीदारों तक पर पड़ा है। भारत पाकिस्तान का मैच, मतलब वैसे ही हाई वोल्टेज होता है, लेकिन इस बार मैच से भी ज्यादा एक चीज वायरल हो गई, और वो थी भोजपुरी में क्रिकेट कमेंट्री। अरे भाई, इसने तो सच में पूरे देश का दिल जीत लिया। और इस कमेंट्री की एक लाइन तो जैसे अमर ही हो गई, खुट्टा उखाड़ दे ले। ये लाइन इतनी वायरल हुई, इतने मीम बने इस पर, कि ये उस मैच की पहचान ही बन गई। लोगों ने इसे खूब एंजॉय किया। तो एक तरफ जहां क्रिकेट का पारा चढ़ा हुआ था, वहीं दूसरी तरफ बाजार का पारा एकदम गिर गया। मतलब एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला। बात हो रही है सोने और चांदी की कीमतों की, जिनमें जबरदस्त गिरावट आई है। देखिए, जो सोना कुछ टाइम पहले लगभग 4 लाख रुपए के आंकड़े को छू रहा था, वो अब 3,16,000 से भी नीचे आ गया है। और चांदी, जो 4 लाख को भी पार कर गई थी, वो भी गिरकर अब लगभग 2,80,000 पर आ टिकी है। मतलब काफी बड़ी गिरावट है। अब बात उन मुद्दों की जिन्होंने इंटरनेट पर जबरदस्त बहसें छेड़ दी, और कुछ ऐसे आंकड़े सामने रखे जो शायद आपका भी सिर चकरा दें। तो हुआ ये कि पत्रकार शुभंकर मिश्रा, जो ऑनलाइन काफी एक्टिव रहते हैं, उनको एक यूजर ने सोशल मीडिया पर सीधा सीधा चैलेंज दे दिया। कहा कि अगर तुम भेदभाव में विश्वास नहीं करते तो किसी दलित बेटी से शादी करके साबित करो। अब इस चैलेंज पर शुभंकर ने जो जवाब दिया, वो देने में उन्होंने जरा भी देर नहीं लगाई। और उनका जवाब इतना तेज था, इतना पब्लिक था, कि वो देखते ही देखते वायरल हो गया। उन्होंने कुछ लंबा चौड़ा नहीं लिखा, बस उस चैलेंज को शेयर किया और साथ में लिख दिया, भेजिए रिश्ता shubhankar@gmail.com पर। उनके इस सीधे और बेबाक जवाब ने इंटरनेट पर कई लोगों को चौंका दिया। चलिए, अब एक हैरान करने वाला आंकड़ा देखते हैं। क्या कोई अंदाजा लगा सकता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा सिगरेट पीने वाले लोग कहाँ हैं?
तो जनाब, ये देश है इंडोनेशिया। यहाँ की लगभग 70.5% आबादी स्मोकिंग करती है। इसकी तुलना में अगर भारत को देखें तो हमारे यहाँ ये आंकड़ा 42% है। अच्छा, इतनी सारी सीरियस और ड्रामा वाली खबरों के बाद चलिए अब कुछ हल्का फुल्का हो जाए। एक नज़र डालते हैं उस वीडियो पर जो इस हफ्ते सबको हंसा कर लूटपोट कर रहा है। एक वीडियो जबरदस्त वायरल हो रहा है जिसमें एक भाई साहब एक भैंस का रिव्यू ऐसे दे रहे हैं मानो वो कोई टेस्ला कार हो। वो बड़े ही सीरियस होके बता रहे हैं, ये मेरी टेस्ला का सर्विस स्टेशन है, इसका जीपीएस इतना मजबूत है आप जहां का लोकेशन सेट करेंगे वहीं छोड़ेगी। मतलब कमाल का ह्यूमर है। तो बाराबंकी की उस हैरान करने वाली शादी से लेकर सेलिब्रिटीज के ड्रामे तक, क्रिकेट की मजेदार कमेंट्री से लेकर वायरल मजाक तक, कभी सोचा है कि हमारी ये इंटरनेट फीड, ये सारी कहानियां असल में हमारे बारे में क्या बताती हैं? ये एक दिलचस्प सवाल है, इस पर जरूर सोचिएगा।